बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर को संजय झा का करारा जवाब। दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा के टिकटों की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी से यात्रीगण लगातार परेशान हैं। इतना ही नहीं बल्कि फ्लाइटों की संख्या कम कर दिए जाने से भी लोग नाराज हैं। साथ ही एक चर्चा भी हर तरफ से सरगर्म है कि दरभंगा एयरपोर्ट को बंद करने की साजिश की जा रही। इन तमाम सवालों के बीच आम लोगों में भ्रम फैलता जा रहा और इन सभी मुद्दों पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मीडिया से बात करते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मंत्री संजय झा ने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत बना है। ऐसे में यह एयर टरबाइन पर बिहार सरकार का वैट टैक्स मात्र 1% है, जो देश के किसी भी हवाई अड्डे से कम है। टैक्स कम किया गया है ताकि इसका फ़ायदा यहाँ के यात्रियों को मिले। वहीं पटना से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि पटना हवाई अड्डा उड़ान योजना के अंतर्गत नहीं है। ऐसे में वहाँ यही वैट टैक्स 29% लगता है। इसके बावजूद पटना से हवाई यात्रा का किराया दरभंगा हवाई अड्डे की तुलना में बहुत कम रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि दरभंगा हवाई टिकट का मूल्य वैट के टैक्स की वजह से नहीं बढ़ा, बल्कि यात्रियों की संख्या की तुलना में दरभंगा से हवाई जहाज़ की संख्या कम होने के कारण ही टिकटों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। ऐसे में दरभंगा से उड़ान भरने वाली फ्लाइटों की संख्या तुरंत बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एग्रीमेंट के अनुसार विमानन कंपनी दरभंगा से फ्लाइटों की संख्या नहीं बढ़ाती है तो उसे रद्द कर अन्य विकल्प तलाश करनी होगी। यही कारण है कि मंत्री संजय झा ने इन सभी मुद्दों पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर पूरी स्थिति स्पष्ट की है। साथ ही हवाई टिकटों के अधिकतम मूल्यों की सीमा भी निर्धारित करने की मांग की है। वहीं मंत्री संजय झा ने बिहार सरकार पर सवाल उठाने वाले को करारा जवाब देते हुए कहा कि आखिर दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए ज़मीन किसने दी। साथ ही हवाई अड्डे की सुरक्षा और अन्य सुविधाएं भी दरभंगा हवाई अड्डे पर बिहार सरकार की तरफ से ही है। नफीस करीम, नैतिक समाचार, दरभंगा। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। देखिए, मैं एक बात जानकारी में बता देना चाहता हूँ, ये आवश्यक है जनता के नज़र में ये बात रहे। ATF की बात होती है, एविएशन फ्यूल जो होता है, जो ईंधन दिया जाता है हवाई जहाज़ में, दरभंगा एयरपोर्ट का जो वैट बिहार सरकार लेती है वो मात्र 1% लेती है। देश में शायद इससे सस्ता हवाई जहाज़ में जो तेल जाता है देश में किसी एयरपोर्ट का नहीं है। कहीं 29% है, कहीं 15% है, कहीं 10% है। आप समझ रहे हैं ना, दरभंगा एयरपोर्ट से सस्ता ATF देश में शायद ही किसी एयरपोर्ट का होगा। जस्ट 1%, 1% है। और तब भी किराया जो फ़ायदा पब्लिक को मिलना चाहिए, बिहार सरकार टैक्स नहीं ले रही है इसलिए कि उसका फ़ायदा पब्लिक को टिकट में मिले, नहीं मिल रहा। एक दूसरी बात ये जानकारी में रहनी चाहिए कि उड़ान स्कीम में जब एयरपोर्ट पर किसी चैनल, किसी एयरलाइन को दिया जाता है, ये भारत सरकार का पॉलिसी है। जैसे दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट को मिला हुआ है, दरभंगा एयरपोर्ट का जो भी टेंडर हुआ उसको मिला हुआ है, दूसरा कोई एयरलाइन नहीं चला सकता है। दिल्ली से मुंबई, दरभंगा से मुंबई कोई दूसरा एयरलाइन नहीं चला सकता है। दरभंगा से बेंगलोर कोई दूसरा एयरलाइन नहीं चला सकता है। ये पॉलिसी भारत सरकार का है उड़ान स्कीम में कि सस्ता में टिकट देगा, उसको टैक्स में छूट है। अब उस जहाज़ का 50% जहाज़ ज़मीन पर बैठा दिया गया क्योंकि उसका मशीन ठीक नहीं है, ऐसा कहा भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। अब जहां 3 जहाज़ दिल्ली से दरभंगा आता था वहां 1 आ गया। उड़ान स्कीम में आपको पता है कि जहाज़ 3 के बदले 4 होना चाहिए, 4 के बदले 5 होना चाहिए, 3 के बदले 1 हो गया। तो हमने माननीय मंत्री सिंधिया जी से ही आग्रह किया कि भाई या तो उसको बोलिए और नहीं तो पॉलिसी बदलिए। भारत सरकार को बिना पॉलिसी बदले ये नहीं हो सकता। या तो पॉलिसी बदलिए कि जो उनको टाइम मिला हुआ है उड़ाने का, वो टाइम दूसरे हवाई जहाज़ को दीजिए, क्योंकि उड़ाने के लिए अन्य हवाई जहाज़ वाले भी तैयार हैं, क्योंकि उनको पैसेंजर मिलेगा। डिमांड सप्लाई की बात है। तो यहाँ जितना ज़रूरत है
जितना जहाज़ था उसमें बढ़ना चाहिए था, उसमें से 2/3 कम हो गया, 1/3 जहाज़ बचा है। तो ये हमने आग्रह किया, उन्होंने कहा भी है कि उसको दिखवाएंगे और इसका जल्दी से, और एक कैपिंग हो जाना, जो टिकट है एक हो जाना चाहिए कि इससे ज़्यादा फेयर नहीं होगा। उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, तो ये दोनों बात जानकारी में देना था। उड़ान स्कीम में ये फिक्स्ड एक एयरलाइन को मिला हुआ है, वो सुधार हो जाए, और ATF के मामले में बताना था, इससे सस्ता देश में कहीं नहीं है जितना दरभंगा का है। लेकिन फिर सर ये फेयर जो आप देख रहे हैं, अभी पटना से फेयर चेक कीजिए, दरभंगा से फेयर चेक कीजिए, जबकि पटना उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ ATF 1% नहीं है, 29% है। अब बात समझ रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पर 29% है, दरभंगा एयरपोर्ट 1% है, लेकिन पटना एयरपोर्ट से किराया सस्ता है और दरभंगा एयरपोर्ट से ज़्यादा है। अब आप हिसाब लगाइए क्यों। मैं तो बताया आपको, वैट के मामले में शायद ही किसी एयरपोर्ट पे 1% वैट होगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर बिहार सरकार इसलिए 1% लेती है क्योंकि इसका फ़ायदा यहाँ के पैसेंजर को मिले। वैट कम लेने का मतलब हुआ कि जो एयरलाइन फ्यूल लेता है, ATF लेता है, उसको सस्ता में तेल मिलेगा, तो उसका फ़ायदा पैसेंजर को मिलेगा। इतना साफ साफ समझा दिए। तो सर क्या लगता है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार नहीं, के कोई बीच में भी- ये प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इतना ही कहा कि अगर कोई इशूज है, भाई कोई बात को अगर मैं आपके सामने आकर के कोई बात बोलूँगा आपके बीच में, तो मैं सत्य बोलूँगा ना, या मेरी जानकारी होगी मैं वो बात बताऊँगा। कुछ भी बोल दें आपके सामने आकर है, तो हम तो बता रहे हैं आपको ऑन रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरी बात को। 1% ATF है देश में, किसी भी एयरपोर्ट में शायद ही 1% ATF होगा, या उड़ान स्कीम में कुछ जगह होगा। 1% ATF है, इससे सस्ता नहीं हो सकता। पटना का चेक कीजिए कितना, या अन्य जगह का कितना, फिगर तो लीजिए कहाँ का क्या है। इससे सस्ता ATF नहीं हो सकता है। 1% ATF है। सर, एक इस तरह का जो बयान दिया गया है, ट्वीट किया गया, क्या लगता है लोगों को जो यात्री मेरा बहुत ही बात, देखिए अल्टीमेटली पर्पस है कि एयरपोर्ट बढ़िया से फंक्शनल हो, और आज के डेट में जो परिस्थिति है, फ़्लाइट इतना कम हो गया है, और उसका वजह भी मैं टेक्निकल वजह बताया क्यों कम हुआ है। मैंने स्पष्ट बताया कि स्पाइस जेट को जो मिला हुआ है दरभंगा एयरपोर्ट, उसके पास उड़ाने के लिए जहाज़ नहीं है, और भारत सरकार को इस पर कॉल लेना पड़ेगा, जो मैं आग्रह करके माननीय मंत्री सिविल एविएशन से करके आया हूँ कि भाई हवाई जहाज़ नहीं है उनके पास, तो दूसरे एयरलाइन को दीजिए, दरभंगा में फ़्लाइट की संख्या बढ़ाइए। जो था वो भी आधा से कम हो गया, वजह भी बताया। क्या लिया, क्या नहीं, वो बोले नहीं, उन्होंने कहा अपने पदाधिकारियों को, जो उनके पदाधिकारी उनके साथ थे मीटिंग में, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अन्य लोग, उन्होंने भी उनको बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट, मेरे सामने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट का किराया सही में बहुत ज़्यादा हो गया। उम्मीद क्या लगता और मुझे उम्मीद लगता है कि बिल्कुल वो इसको एड्रेस करके, या तो स्पाइस जेट से कहेंगे बढ़ाने का रास्ता वही है, या जो टाइम स्पाइस जेट को मिला है, या नियम के अनुसार, मैं बताया कि उड़ान स्कीम में नियम है कि जिसको मिल गया टेंडर और डेडिकेटेड रूट, उसमें दूसरा एयरलाइन नहीं उड़ेगा, तो उसको पॉलिसी बदल करके दूसरे एयरलाइन को देना चाहिए। लेकिन सवाल सर ये है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, बीच ऑफ ट्रस्ट का मामला होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई अगर कमिटमेंट से मुकरता है तो ऑटोमेटिक वही बात तो मैं बोल के आया हूँ तो जब वो कि नहीं देना- वही बात तो मैं बोल के आया हूँ कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट का वो ब्रीच कर रहा है, अगर उसके पास जहाज़ नहीं है, 3 जहाज़ का 1 जहाज़ कर दिया, तब तो आपको उससे बात करके वो कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करके दूसरे एयरलाइन को वो समय देना चाहिए। सिंपल बात है, संख्या बढ़ेगा एयरलाइन का तो फेयर कम होगा, लोगों को सुविधा होगी। अभी एक प्लेन है दिल्ली से दरभंगा। आपको क्या लगता है क्यों विलंब किया जा रहा है इसमें? नहीं, अब तो उनको डिसीजन भारत सरकार को, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के जानकारी में भी हम लोगों ने दिया, उनके जानकारी में ये बात नहीं थी। जब मैं परसों मिला हूँ उनसे, उनको जानकारी दिया, उन्होंने वेरीफाई किया, उनके पदाधिकारियों ने भी माना कि ये सही है, और उन्होंने कहा कि मैं इमीडिएटली इसको दिखवाता हूँ कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा दूसरे एयरलाइन को वो टाइम देंगे
या तो उसी से कहें चलाने के लिए अगर है उसके पास, और नहीं है तो दूसरे एयरलाइन को टाइम देंगे तो आपको जो सुविधा थी, जो फेयर है वो फेयर कम हो जाएगा। ये हमने आग्रह भी किया है और मुझे लगता है, लेकिन तो स्वाभाविक है कि अब 331 करोड़ रुपया कौन दे रहा है अभी 78 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने के लिए? कौन एक्वायर कर रहा है ज़मीन? बिहार सरकार कर रही है ना। बिहार सरकार को एक्वायर करके देना है, पैसा दे एक्वायर कर रही है। या इस एयरपोर्ट पे बहुत सारा काम बिहार सरकार भी की ना, सिक्योरिटी काम बिहार सरकार कर रही है ना। लेकिन कोई इशूज है जिससे पैसेंजर को जिसका प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कि जहाज़ कम हो गया है, यहाँ के पैसेंजर पटना जा रहे हैं, फेयर इतना ज़्यादा हो गया और पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इसका रास्ता तो सुधार करना पड़ेगा ना, जो क्या रास्ता है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि भाई फ़्लाइट बढ़ाइए, और स्पाइस जेट के पास फ़्लाइट नहीं है उड़ाने के लिए, तो दूसरे एयरलाइन को आप स्लॉट टाइम दीजिए इसका, ये कहा। एक आखिरी सवाल, सुरक्षा को लेकर